अब देखना माता ही विजयी होंगी। हाँ, अब आप संभाल के खेलिए। हम सब चाहते हैं कि इस खेल में आप ही की विजय हो। अब आप माता पासा ऐसे हाथ करके घुमा के फेंकिए, ऐसे। मैं पुनः विजयी हुआ पार्वती। तुम हार गई। प्रभु, इस खेल की रचना तो आप ही ने की है, इसलिए आपका बार बार विजयी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु प्रभु, अब देखना इस बार माता विजयी होंगी। हाँ, माता आप आरंभ करें। मैं विजयी हुआ पार्वती। किंतु हमें यह समझाइए कि आप विजयी कैसे हुए? क्योंकि तुम हार गई। हाँ, परंतु हम हार गए ये कैसे निर्धारित हुआ? निर्धारित कैसे हुआ अर्थात? भाई, इस खेल की रचना हमने की है, तो क्या हमें ज्ञात नहीं होगा कि विजय किसकी हुई और पराजय किसकी? नियमों के अभाव में जय पराजय का निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये उचित नहीं है स्वामी। नियमों का ना होना अराजकता को निमंत्रण देने समान है, भले ही वो खेल के संदर्भ में हो या जीवन के। और ये खेल व्यवहारिक है, इसीलिए अब इसके नियम हम निर्धारित करेंगे। पहला नियम, पासा एक बार फेंकने के पश्चात दोबारा नहीं फेंका जा सकता, और जो भी संख्या आएगी पासा फेंकने वाले को उसी संख्या के अनुसार चलना होगा। जीवन में मनुष्य अपने कर्म और भाग्य से बंधा होता है, तो फिर यहां नियम भिन्न क्यों हो? दूसरा नियम, पत्थर को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए, आगे की ओर।
कोई भी पत्थर इधर उधर मन वांछित गति नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि चौसर जीवन का प्रतीक बने, तो इसके लिए ये नियम अनिवार्य है। जब भाग्य कुछ निर्धारित करे, तो मनुष्य को उससे डर के दूसरी दिशा में नहीं भागना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसका सामना करना चाहिए। यदि इस खेल के माध्यम से ऐसा उदाहरण सामने आएगा, तो दर्शन शास्त्र के गूढ़ सत्य जन साधारण के समझ में आना संभव हो सकेगा। लाइए, अब पहली चाल हम चलेंगे। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। देवर्षि, ये अंधकार कैसा? कहीं तारकासुर ने पुनः सूर्य पे ग्रहण तो नहीं लगा दिया? ये कैसा अनर्थ हो गया? कहीं प्रलय का तो आगमन नहीं? ये तो कोई अलौकिक घटना प्रतीत होती है। अन्यथा दोपहर के मध्य में सहसा इतनी घनी रात कैसे हो सकती है? हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! आंखें खोलिए महादेव। आपको अपने तृतीय नेत्र को खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कभी नहीं हो सकता पार्वती कि मैं इस संसार से अपनी आंखें बंद कर लूं। और यदि किसी कारणवश मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़े, तो तीसरे नेत्र को खोलना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा नेत्र मेरे अंतर्मन की दृष्टि है। इसके माध्यम से मैं संसार को पुनः देख सकता हूं। याद रहे पार्वती, जीवन में जब किसी प्रकार का आवरण हमारी दृष्टि को अवरुद्ध करे,
तो हम ज्ञान की दृष्टि से उसके परे देखने में सक्षम हो जाते हैं। शिव 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 शिव। पास आप को पार्वती। माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई, माता जीत गई। जिस उद्देश्य के हेतु मैंने इस चौसर की रचना की थी, आज वो उद्देश्य तुम्हारे मुख पर प्रसन्न था और उत्साह देखकर पूरा हो गया पार्वती। अर्थात इस खेल को तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त हो गई पार्वती। आज के पश्चात तुम्हारे निर्धारित नियमों अनुसार ये खेल संसार में मनोरंजन का माध्यम बनेगा। जब भी श्रद्धा में लीन कोई भक्त अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करता है तो उसके हृदय से उत्पन्न ध्वनि मुझ तक अनवरुद्ध पहुंचती। किंतु ऐसा कौन सा भक्त है आपका जिसकी प्रतिध्वनि सारे कैलाश पर गूंज उठी है? तारकासुर के तीनों पुत्र विद्युन्मलि, तर्कक्ष और कमलाक्ष, ये तीनों कई वर्षों से मेरी तपस्या में लीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब इनकी साधना चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब मैं उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें वरदान देने को कटिबद्ध हूं। किंतु ये कैसे संभव है स्वामी? क्या आप भूल गए कि इन तीनों ने अनेकों बार हम पे आक्रमण किया है? इन तीनों के पिता तारकासुर ने हमें विभाजित करने के कितने प्रयास किए हैं। किंतु इन तीनों ने बहुत समय पूर्व अपने पिता का परित्याग कर अपना जीवन मेरी भक्ति को समर्पित कर दिया है। केवल इसलिए कि ये तारकासुर के पुत्र हैं, इन्हें इनके भक्ति के फल से वंचित रखना उचित नहीं है पार्वती। किंतु वो असुर हैं स्वामी, और उनकी सत्य निष्ठा सदैव संदेहास्पद रहती है। मैं अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करता पार्वती, चाहे वो देवता हो, मनुष्य या फिर असुर। सच्चे मन से मेरी आराधना करने वाले को मैंने सदैव वरदान दिया है। भगवान और भक्त के मध्य एक विशिष्ट संबंध होता है जिसकी मर्यादा दोनों भगवान और भक्त को ही रखनी पड़ती है। किंतु स्वामी, असुर सदैव उस मर्यादा का उल्लंघन करते आए हैं।
और तारकासुर इसका प्रमाण है। तुम ये क्यों नहीं सोचती बात? यदि तारकासुर नहीं होता, यदि वो इस मर्यादा का उल्लंघन ना करता, तो ये सारी सृष्टि हमें इतने शीघ्र मिलाने हेतु तत्पर कैसे होती? पुनः हमारा मिलन कैसे होता? हमारी अनभिज्ञता के लिए हमें क्षमा करें स्वामी। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारे मिलन का कारण यही तो है। हमारे प्रेम की पूर्णता एक असुर के दुष्कृत्य पर आश्रित है। तब तो तारकासुर का वध कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे मिलन और सहचार्य का कोई कारण ही नहीं शेष रह जाएगा। उचित है ना स्वामी? चाहिए। 3 असुर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए, जाकर उन्हें वरदान दीजिए। कदाचित हमारे और आपके संबंध को थोड़ा आश्रय और मिल जाएगा। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रणाम स्वीकार करें महादेव। प्रभु, आपके दर्शन के लिए कब से लालायित थे हम। आपके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया प्रभु। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? महादेव, हमें अजर रखते हुए अमरत्व के वरदान से अलंकृत करें प्रभु। नहीं, यह संभव नहीं है। अमरत्व के वरदान ने सदैव मेरे भक्तों को अहंकारी एवं अत्याचारी बनाया। तुम कोई और वरदान मांग लो। प्रभु, हम सदा आपके भक्त बने रहेंगे। कृपा करके हमें एक वरदान दे दीजिए। जब कभी भी हमारी मृत्यु निकट आएगी तो आप स्वयं आकर हमें अपने संरक्षण में ले लेंगे। जी प्रभु। उचित है, किंतु ध्यान रहे, यदि तुम किसी भी समय धर्म के अनुपालन अथवा अनुसरण से भटके तो ये वरदान स्वतः निष्प्रभाव हो जाएगा। हमें मान्य है प्रभु। तथास्तु। भोलेनाथ वास्तव में भोले हैं। उन्होंने अमरत्व का वरदान नहीं दिया, किंतु जिसके संरक्षक वो स्वयं हो उसे मृत्यु कदापि छू भी नहीं सकती। प्रभु, महादेव ने क्या किया? तारकासुर के पुत्रों को भी एक तरह से अमरत्व का वरदान दे दिया। अब तो असुरों का कोई भी अहित नहीं कर सकता। प्रभु, महादेव जब भी वरदान देते हैं तो वो अपने भक्तों की मंशा नहीं, श्रद्धा देखते हैं। परंतु उस वरदान के उपयोग या दुरुपयोग का दायित्व मांगने वाले का ही होता है।
आप सब चिंता ना करें, महादेव सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। इसीलिए महादेव ने उन तीनों से कहा है कि वे कोई अधर्म ना करें। वही हमारे हित में है देवराज। वे तीनों इस वरदान का दुरुपयोग कर कोई ना कोई अधर्म अवश्य करेंगे, और तब जिन महादेव को उन्होंने अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, वही महादेव समय आने पर उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे।